ओम शांति। ओम शांति। तो गीत के बोल सुने। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार। अच्छे गुजर। हम्म, तो बाबा आज हंसाने के लिए क्या युक्तियां समझाते हैं वो सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते उसे ज्यों का त्यों धारण करो। बाबा कहता है अगर बोझ उतारना है ना अपने सर से, तो उसकी बाबा युक्ति बता रहा है। बाबा कहते हैं जो बाप पढ़ाता है उसको ज्यों का त्यों धारण करो, श्रीमत पर चलो। आज हम बैठे थे तो ऐसी एक याद आया, बाबा जो मुरली में समझाता है ना, बाबा कहता है आज की मुरली में बाबा ने बोला कि बाप बच्चों को नए संस्कार देता है और बच्चे क्या करते हैं। बाबा कहता है कोई प्यारी चीज होती है ना, तो कई बच्चों की आदत होती है नई चीजों को अलमारी में सजा देते, यूज पुरानी कर। तो अभी हमने देखा एक बच्चे को शूज ला के दिए नए, तो उसने क्या किया, झट से अंदर पैक करके रख दी। बाबा बिल्कुल सही कहता है कि जब ला के दिए तो इनको पहनो, लेकिन कईयों की आदत होती है वो संभाल के रखते हैं कि कहीं जाएंगे तो पहन लेंगे। हम्म? बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको नए नए संस्कार दे रहा हूँ, जैसे नए नए कपड़े, नए नए टॉयज, नए नए जूते, और बच्चे क्या कर रहे हैं, यूज तो कर नहीं रहे। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा करके ये अलमारी में रखते जा रहे। हम्म? बाबा कहता है बच्चे ऐसे तो काम नहीं बनेगा। हम्म? बाबा कहता है नए को यूज करो तो पुराने अपने आप गिर जाएं। दोनों एक साथ नहीं पहन सकते, क्योंकि गुस्सा और प्यार एक साथ तो नहीं कर सकते। प्यार करोगे गुस्से वाला जूता अपने आप नीचे गिर जाएगा। बाबा कहते हैं नए ट्राई तो करो। तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर वाकई चाहते हो ना कि सर से दुनिया का बोझ उतरे, छोटी सी जिंदगी बची है अभी, बहुत ज्यादा नहीं बची, और वो भी देखो कॉम्प्लिकेशंस कितनी है। बीमारियां कितनी है, हॉस्पिटल कितने हैं, डॉक्टर्स भी अछूते नहीं है बीमारियों से। बाबा कहता है बच्चे थोड़ी सी तो बची है, तो कम से कम ये तो हंस के गुजारो। कम से कम तुम तो हंस के गुजारो कि तुमको बाप मिला। भगवान का बनकर भी बाबा कहता है अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर कब खुश होगे, सारे कल्प में बाप नहीं मिलेगा। बाबा कहता है बाप बोलते ही वर्षा याद आ जाती। दुनिया में प्रॉपर्टी मिलती है ना, बाप से ही मिलती है, और किसी से नहीं मिलती। बाबा कहता है बाप का बनकर भी अगर आपको खुशी नहीं हो रही, तो बाबा कहता है बच्चे फिर सारे कल्प में नहीं महसूस करोगे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे श्रीमत पर चलो। प्रश्न किया बाबा ने, कभी अफसोस ना हो इसके लिए किस बात का विचार चले। कभी जीवन में अफसोस ना हो इसके लिए किस बात पर विचार चले। आंसर है हर आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह एक्यूरेट नूंधा हुआ है। बाबा कहता है बच्चे किसी का भी पार्ट देकर ना दुखी नहीं होना, किसी का भी पार्ट दे। हाँ? बाबा कहता है हर एक आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट निभा रही, तुमने तो नहीं दिया वो पार्ट। हाँ, बाबा कहता है हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेल रही है, तुम दुखी क्यों होते हो? बाप जाने। हम्म, ओम शांति। आत्मा है जैसे मैग्नीफाई ग्लास जिससे देखते हो। देखते हैं ना वो छोटे बच्चे जब छोटे होते तो क्या करते थे, एक मैग्नीफाई ग्लास होता था। तो सूरज की किरणें उसके ऊपर आती थी ना, तो नीचे एक कागज रखते थे, और लगातार जब उसकी सन रेज पड़ती थी ग्लास पर, तो देखते थे वो कागज जल जाता था। किया होगा बचपन में, अक्सर बच्चे करते हैं ये कि देखो ये क्या हो गया। हाँ, सोर पावर, सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये है मैग्नीफाई ग्लास, आत्मा। बाबा कहता है इससे तुम सारी दुनिया देखते हो। और बाबा कहता है जब ज्ञान सूर्य की किरणें इस मैग्नीफाई ग्लास पे पड़ती हैं, तो बाबा कहता है जितने 5 विकार हैं सब बाबा कहता है भस्म हो जाते, लेकिन होते तब है जब ये मैग्नीफाई ग्लास एक चित रहे, एकाग्र रहे, हिले डुले नहीं। अगर वो कागज पे सन ग्लास को हिलाएंगे ना, तो कागज कभी नहीं जलता।
उसको बिल्कुल एकाग्र करके रखना पड़ता। हाँ, तब वो किरणें अपना काम करती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जो ज्ञान सूर्य आया है ना, बाबा कहते हैं ये ज्ञान की लाइट जब इस ग्लास पर पड़ती है तो बाबा कहता है अंदर का सारा कचरा जल जाता है। इसलिए बाबा कहता है निरंतर ज्ञान सुनो। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा है जैसे मैग्नीफाई ग्लास जिससे देखते हो। इन आंखों से कितनी बड़ी धरती आसमान देखने में आती है। बाबा कहता है ये आंख है। इस एक छोटी सी आंख से बाबा कहता है सारा विश्व देखते हो। धरती, आकाश, प्रकृति, दुनिया। छोटी सी आंख बाबा कहता है सारा दुनिया देखते हो इससे। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। आत्मा निकल गई, अब देख के दिखाओ दुनिया। अब बाबा कहता है कुछ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा बिंदु यहाँ से निकल गई। हम्म, इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, देखती है। वंडर है ना। बाबा कहता है ये छोटी सी आत्मा इस शरीर में रहकर क्या क्या बनाती है। देखना, कभी कल्पना करना कि दुनिया में कुछ भी बनता है। हम्म, कुछ भी बना, बाबा कहता है ये क्रिएशन इसी की है, आत्मा की। तो बाबा कहता है क्या क्या बनाते हो, देखते हो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, 5 स्टार होटल, ताजमहल, इंडिया गेट, हाँ, बुर्ज खलीफा। बाबा कहता है ये सब किसने बनाया? यही डिजाइनर बैठा है अंदर। तो बाबा कहता है बच्चे बाहर तो तुमने बहुत आर्किटेक्ट बने, बहुत कुछ डिजाइन किया, लेकिन बाबा कहता है इसी को भूल बैठे। इसी का नक्शा बिगड़ गया बाबा का। तो अब बाबा कहता है ड्रामा रिपीट होता है, गायन भी है ना। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा कहता है बच्चे अपनी सारी फिक्र बाप को दे दो, किस लिए चिंता कर। बाबा कहता है तुमको बता दिया ना कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हम्म, तो जो ड्रामा में लिखा है बाबा कहता है बस वही होने वाला है। तो तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे होनी तो होगी। तुम सोच सोच के, बाबा कहता है क्यों दुखी होते हो? तो बाबा कहता है तुम बच्चों को तो चिंता नहीं, चिंतन करना है। कौन सा चिंतन? बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन करो ताकि आत्मा शक्तिशाली बने। बाकी वो वाला चिंतन नहीं जो दुनिया कर रही है, राम नाम की माला जप रही। बाबा कहता है नहीं, कोई फायदा नहीं। बाप को जानते ही नहीं, राम को जानते नहीं, किसको याद कर रहे हैं? क्या प्राप्ति होगी? बाबा कहता है कुछ नहीं जानते। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी चिंता नहीं, चिंतन करो। साक्षी हो, बाबा कहता है ड्रामे को देखता है। साक्षी होकर अपना पार्ट भी देखो और दूसरों का भी देखो, साक्षी बनकर। हद का ड्रामा देख कमजोर दिल वाले रो पड़ते हैं। हाँ, बाबा कहता है हद का ड्रामा देखते हैं ना, घरों में छोटी छोटी बातें होती हैं तो कितना लोग रोते हैं, बताते बताते भी मन में दुख होता है, फिर से रो पड़ते हैं। और तो और इसको तो छोड़ो, ये तो फिर भी आप बीती बताते रोते हैं। कई लोग तो फिल्म देखते देखते रो पड़ते हैं, सीरियल देखते देखते रो पड़ते हैं, जबकि अच्छे से पता है कि सब एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन देखते देखते फिर भी रो पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा कमजोर है। वो सोचते हैं हम बहुत इमोशनल है, ये एक अच्छी बात है। नहीं, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आत्मा कमजोर है, अपना ही दुख नहीं देखती। तो बाबा कहता है दूसरों का तो टीवी पर तुमको पता भी है कि सब एक्टिंग चल रही है, नाटक में सब पार्ट कर रहे हैं। बाबा कहता है वो देखते भी तुम रो पड़ते हो, तो आत्मा सोचो कितनी कमजोर है इस सब। तो बाबा कहता है हद का ड्रामा देख कमजोर दिल रो पड़ते हैं, है तो नाटक ना। बाबा कहता है बच्चे वो तो तुम टीवी की स्क्रीन पर देखते हो। अब बाबा कहता है जो तुम्हारे जीवन में भी है ना, बाबा कहता है ये भी नाटक ही है। इसको बाबा कहता है नाटक से ज्यादा कुछ नहीं समझ। तो बाबा कहता है फिर रोना क्यों? यह रियल है, इसमें रोने रूसने की तो बात ही नहीं, कोई नई बात थोड़ी है। बाबा कहता है कि बच्चे कोई रूसने की बात तो है नहीं, किससे रूठते हो? कोई मनाएगा? बाबा कहता है कोई मनाएगा? कोई नहीं मनाता, हार के अपने आंसू खुद ही पहुंचने पड़ते। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे
इस ड्रामा में रोने और रूसने की बात नहीं है, कोई नई बात थोड़ी है। बाबा कहता है हर एक आत्मा के संस्कार कैसे हैं अभी? दुख देने वाले, दुखी ही हैं और दुख ही बांट रहे। बाबा कहता है तुमको फिर सुख कौन देगा? इसीलिए तो तुमने बाप को पुकारा था। अगर दुनिया वालों से सुख मिलता तो बाबा कहते हैं फिर मुझे याद ही क्यों करते? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ना तो रोना है और ना ही किसी से रूठना है, नाराज भी नहीं होना। रोना भी बाबा कहता है दो तरीके का है, एक तो मन से रोते हो और एक आंखों से रोते हो। आंखों से रोना तो बाबा कहता है अब समझ में आ गया, तो आंख से नहीं रोते, लेकिन मन से बाबा कहता है फिर भी रोते रहते। बाबा कहता है बच्चे मन से भी नहीं रोना। रोना किस लिए? कोई नई बात नहीं है। बाबा कहता है ड्रामा रिपीट होता है, होगा। आप बाबा कहता है अपने पार्ट को संभालो। हम्म? अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। बाबा कहता है बच्चे दुखी तो वो होंगे जो ना बाप से मिले हैं, ना ड्रामा का रहस्य विचारों ने जाना। वो रोएंगे, वो शोक करेंगे, क्योंकि बाबा कहता है वो अंत में खाली जाएंगे। बाबा कहता है ना तो बाप मिलेगा, ना अविनाशी धन उनको मिलेगा, ना बाबा कहता है बुद्धि का ठिकाना मिलेगा, ना घर का पता चलेगा। लेकिन बाबा कहता है तुमको रोने की क्या दरकार? बाबा कहता है जो आपका जीवन है इसको भी बाबा कहता है नाटक देखो। हर कोई बाबा कहता है नाटक में अपना अपना काम कर रहा है। किसी का भी रोल देखकर ना तो उससे रूठना है और ना बाबा कहता है मन ही मन रोना है। सबको बाबा कहता है शुभ भावना, शुभ कामना, यही आपकी तपस्या है। बाबा कहता है ना आप ब्राह्मण हो, संगम युगी ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण क्या करता है? तपस्या करता है। ब्राह्मण माना ही तपस्या। दुनिया के ब्राह्मण कर रहे हैं तपस्या। वो सिर्फ एक ही तपस्या करते हैं कि मंदिर समय से खोल देते हैं और गल्ले पे आके बैठ जाते हैं। यही तपस्या है। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी तपस्या तो यही है कि कोई आपकी गिलानी भी करे, गाली भी दे, बाबा कहता है आपने उसके ऊपर फूल चढ़ाने। ये आपकी तपस्या है। मुश्किल है, मुश्किल है। बाबा कहता है मुश्किल नहीं है, अगर अपने को आत्मा जानो और सामने वाले को भी आत्मा जानो तो मुश्किल नहीं है। हाँ, देहभान में तो असंभव, देहभान में नहीं हो सकता। तो देहभान तो क्या कहेगा मैं क्यों झुकूं, हर बार मैं ही झुकूं, मैंने इनका उधार लेके खाया है। देहभान तो बहुत कुछ आर्ग्यू करता है। लेकिन आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है कि मैं दिव्य आत्मा हूं ना, मुझे तो बाबा ने बोला है कि नीव्यानु फल लग दे। तो जितना मैं झुकूंगा उतने मीठे फल मुझ पे लगे। और मुझे तो ये अंतिम जन्म है, सबको देकर जाना, किसी से कुछ लेना ही नहीं। तो बाबा कहता है कि बच्चे वो आत्माएं अफसोस करें जिनको ड्रामा के आदि मध्य अंत की रियलाइजेशन नहीं है। तो बाबा कहता है आपको तो सदैव हर्षित रहना, सदैव बाबा कहता है हर्षित रहना, क्योंकि नाटक का पता चला, ये भी पता चला अब नाटक खत्म होने वाला। बाबा कहता है दुनिया को तो ये नहीं पता, वो तो सोचते हैं कि अभी 40,000 साल कलयुग और चलेगा। बाबा कहता है इतनी स्ट्रेंथ है अभी। कलयुग बाबा कहता है अब बच्चा नहीं है, अब बस ये बच्चा है। दुनिया तो सोचती है अभी कलयुग बच्चा है। लेकिन बाबा कहता है अब ये बच्चा नहीं है, अब सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बाबा कहता है वो तो घोर अंधेरे में, उनको पता ही नहीं कि सत्युग की सुबह आने वाली है। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जो ज्ञान सुनते हो, तुमको पता है कि ड्रामा अभी कहाँ आकर खड़ा है। इसी समय बाबा कहता है मैं आता हूँ, आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूँ। तो उसका भी फॉर्मूला है काम करने का। पर काया में प्रवेश कर कर आत्माओं को ज्ञान सुनाता है। बाबा कहता है अगर पानी की गंगा से ही बाबा कहता है अगर सब पवित्र बन जाते, तो बाबा कहता है फिर बाप को क्यों याद करते, क्यों याद करते हो बाबा कहते हैं? पानी से बाबा कहता है दुख नहीं मिटते, अफसोस नहीं मिटता, चिंताएं नहीं मिटती, मैल नहीं मिटती, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान जरूरी है, तुम आत्माओं को भक्ति का फल देने में आए। तो बाबा कहता है कि इस समय
सदैव तुमको हर्षित रहना है। जेलों में जेलों में गूंगे बहरों में भी बच्चे जाते, उनका भी हक है। बाबा इस समय समझा रहा है। देखो, बाबा कहता है कि बाप का पैगाम सबको देना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम्म, जेलों में भी जाना है, और बाबा के बच्चे जेलों में जाकर भी सेवा करते हैं। बाबा कहता है जो गूंगे बहरे हैं उनको भी पैगाम देना है। ये नहीं सोचना कि ये बोल तो सकता नहीं, ये सुन तो सकता नहीं। बाबा कहता है ये आपकी जिम्मेवारी है। हर एक आत्मा को बाबा कहता है बाप का परिचय मिलना चाहिए। हम्म, उनका भी हक है, उनका भी हक है बाबा को। कम से कम पता तो चले, आत्मा को कम से कम ये रियलाइजेशन तो हो कि बाप आ चुका। हम्म, यह ज्ञान चौप चीनी तुमको अभी मिलती है। तो चौप चीनी का मतलब होता है ताकत की दवा। 1 सेकेंड। हाँ जी मानो, अभी आप नीचे जाओ। हाँ, अच्छा मैं दे रही हूँ, दे रही हूँ। ओम शांति। तो बाबा समझाते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ये है चौप चीनी। नेट पे सर्च करना चौप चीनी क्या होती है। बाबा तो कहता है ताकत की दवाई है। होती है ना देसी दवाइयाँ, चौप चीनी। बाबा कहता है इससे आत्मा को ताकत मिलती है। रोज मुरली सुनना, कभी मिस नहीं करना। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी दवाई है। हाँ, मुरली मिस करी, बाबा कहता है स्थिति डाउन। जैसे बाबा कहता है बुखार होता है ना किसी को, तो बुखार जिसको होता है वो एक गिलास पानी भी उठाने की ताकत नहीं रखता। उसको कई बार खुद ही चम्मच से पानी पिलाना पड़ता है। और जिसके अंदर ताकत है वो 2 बाल्टियां भी उठा लेगा। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आत्मा है वीक। अगर बाबा कहता है मुरली स्किप कर दी, बाबा कहता है फिर 1 गिलास पानी भी उठाने की, देखता है ना बाबा बच्चों को। बाबा कहता है अभी तो छोटी सी परिस्थिति आती है तो बच्चे घबरा जाते। बाबा कहता है क्योंकि इस समय आत्मा कमजोर है, 1 गिलास पानी भी नहीं उठा सकती। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुरली सुनते सुनते आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि फिर 2 बाल्टियां भी उठा सकती है, अपनी नहीं दूसरों की भी उठा लेती। तो बाबा कहता है ये मुरली है चौप चीनी। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकता। बाबा कहता है बच्चे जिनको बाप पर निश्चय पक्का है और इस ज्ञान में अंगद की तरह जमने का अगर कोई फाउंडेशन है तो यही है कि निश्चय बुद्धि। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, ब्रह्मा कुमारी ये फलाना वो ढमकाना वो, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन बाबा कहता है क्या तुमको निश्चय बाप पर है। बाबा कहते हैं जिनको निश्चय है दुनिया की कोई ताकत उसकी बुद्धि को फिरा नहीं सकती। और खुद अनुभव करना, दुनिया ने तो कभी ज्ञान सुना ही नहीं ना, वो कभी बाप से मिले ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो मिल चुके। बाबा कहता है अपने अनुभव से पूछो, अपने दिल से पूछो, अंतरात्मा से पूछो, क्या यही मेरा बाप है। बाबा कहता है तुमको अपने अंदर से जवाब मिले। आत्मा खुद रियलाइज करे कि और भगवान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बाबा कहता है बच्चे देव मूर्तियों के आपने दर्शन करे हैं ना मंदिरों में, ये सब बाबा कहता है बच्चे पढ़ लिख के देवी देवता बने हैं, पुरुषार्थ किया है इन्होंने। देखते हैं ना जो बच्चे पढ़ते हैं डिग्री लेके फोटो खिंचाते हैं, डिग्री हाथ में होती है, तो पढ़े लिखे हैं तभी तो किसी ने डिग्री दी होगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देवी देवताओं के देखते हो ना अस्त्र शस्त्र, ये डिग्रियां हैं इनके हाथ में। किसी ने 8 डिग्रियां उठाई हैं, किसी ने 2 डिग्रियां उठाई हैं। एक तरफ है गदा, एक तरफ है संजीवनी बूटी। ये सब डिग्रियां हैं। बाबा कहता है बाप से लेकर गए हैं। और बाबा कहता है तुम्हारी तस्वीर है, आप देखना कभी अपनी पुरानी एल्बम निकाल के देखना, 10 साल पुरानी फोटो, आज में और 10 साल में कितना चेंज आएगा। एक बार एक छोटा सा सुना था इंसिडेंट कहीं पे, एक
बच्चे ने अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम देख रहा था, तो अपनी माँ से बोला, कह रहा है मम्मी ये साथ में कौन खड़ा है आपके? बोली, पागल ये तो तेरे पापा है। ते मेरे पापा इतने हैंडसम? अरे ये मेरे पापा है तो ये गंजे के साथ क्यों रह रही हो? तो माँ ने जवाब दिया कि तेरा बाप जब शादी करी थी तो ऐसा दिखता था, अब ये गंजा हो गया। तो बच्चे ने पहचाना नहीं अपने बाप, उसी के साथ रह रहा है लेकिन पहचाना नहीं, क्योंकि पहले वो कुछ और दिखता था, अब कुछ और दिखता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अपने पुराने जन्मों की तस्वीरें याद कैसे रहेंगी जब एक ही जन्म की तस्वीरें कितनी चेंजेस आ जाती है ना। किसी बुजुर्ग की फोटो देखो, फिल्म स्टारों को देखो, हाँ आज की तस्वीर देखो कितने ओल्ड एज है, और यंग एज की देखो। तो कहते हैं यही थी, यही था, हैरानी होती है देख। बाबा कहता है बच्चे ये डिग्री ली हुई तस्वीरें तो तुम्हारी, इनके हाथ में डिग्रियां हैं तभी तो जाते हो अपने काम निकलवाने इनके पास। देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? कोई काम अटकता है ना, तभी इनके पास डिग्री है, कहते हैं आप ये काम बना दो मेरा, कुछ भी करो आप बना दो, आपके पास पावर है, हमारे पास नहीं। हम्म, तो बाबा कहता है पावर ले लो, बाप तो आया ही है, सर्वशक्तिवान बाप तुम आत्माओं के लिए तो आया है। बाकी बाबा कहता है बच्चे ये देवी देवता कहाँ से आए? अपने आप से ही पूछो कभी, ये जो तस्वीरें बनी ये किसने बनाई है? ये सब प्रिंटिंग तो की हुई होंगी, ये सब मूर्तियां तो किसी ने बनाई होंगी, लेकिन बाबा कहता है ये आत्माएं कभी हो के गई हैं, तब बाबा कहता है इनकी ये जड़ मूर्तियां यादगार बनाई। वो बाबा कहता है बच्चे ये संगम ही फाउंडेशन है सारे कल्प का। बाबा कहता है मुझे फिर भूल जाओगे, मुझे वो कहता है फिर से तुम कहोगे कि कण कण में है, मुझे फिर से कहोगे कि शंकर और शिव एक ही है। हम्म? और बाबा कहता है खुद को भी भूलोगे, बाप को भी भूलोगे। बाबा कहता है बाप को फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि कल्प कल्प बाबा कहता है ये मेरा प्रॉमिस है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब मेरे बच्चे दुखी होंगे, बाप को ही तरस पड़ेगा, और किसी को तरस नहीं पड़ेगा। बच्चा दुखी होता है ना, माँ बाप को तरस पड़ता है, बहन भाइयों को कहाँ तरस पड़ता है, ना तो वो इतने कैपेबल होते हैं कि कुछ कर सके, कहते हैं मम्मी पापा करें। अभी कल परसों ही एक सुनने में आया था, एक एक लेडी हैं, ओल्ड एज, तो कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुई। उनके जो हस्बैंड है उन्होंने संन्यास ले रखा है, दो बेटे हैं, घर में परिवार है, बहुएं हैं। तो सुनने में आया कि जिन्होंने संन्यास लिया था 10 दिन वो उनके साथ हॉस्पिटल रह कर गए। हम्म, और जैसे ही वो डिस्चार्ज हुई वो तुरंत अपनी जगह वापस। तो कहने का भाव क्या है, किसको तरस आया, किसको तरस आया? बच्चों को तरस आया, भाई बहनों को तरस आया? नहीं आया। किसको तरस आया? तरस उसको आया जिसने प्रॉमिस किया था। और सारे तो ऐसे नहीं, संन्यास लेने के बाद भी आ गए। हम्म, तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तरस एक बाप को ही आता है, और बाकी बाबा कहता है कोई कितने दिन तुम्हारे साथ बैठेगा, 10 दिन निकाल के चला ही जाएगा। आज समय पर आ गया, हो सकता है कई बार समय पे ना भी आ पाए, कई बार समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलती, समय पे डॉक्टर नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहता है बाप तो हर समय तुम्हारे साथ बैठा है, लेकिन तुमको दिखे तब ना। और वो आत्मा इतनी दुखी है अंदर से, उसको चाहिए कोई कि कहीं कोई बैठे तो मैं अपनी भड़ास निकाल। तो बाबा इस समय क्या कहता है, जो 10 दिन बैठ के गए वहां पर भी वो संतुष्ट नहीं, जो नहीं बैठा वहां पर भी वो संतुष्ट नहीं, तो दुखी है ना। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा अपना पार्ट खेल रही है, ना रूसना है ना रूठना है, सबको दुआएं देनी है। अब कोई ऐसा आदमी दुआ दे सकता है जो दिल ऑलरेडी दुखी हो? क्या वो किसी को दुआ दे सकता है? नहीं दे सकता। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले अपनी मलहम पट्टी तो करो। हम्म? तब बाबा कहता है किसी को दुआ दो। तो मलहम पट्टी तो एक बाप ही कर सकता है, और तो किसी की बात बस की बात भी नहीं। हम्म? इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे
निश्चय बुद्धि जो होते हैं उनको उनकी बुद्धि कोई फिरा नहीं सकते। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। लाइब्रेरी में इतनी किताबें होती हैं, डॉक्टर्स वकील पढ़ते रहते हैं। बाबा कहता है आप हो इस समय ईश्वरीय स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट। बाबा कहता है कभी देखो, एक डॉक्टर को देखो, वकील को देखो, कितनी ढेरों किताबें। रोज नई नई दवाइयां मार्केट में आती हैं, रोज नए नए रूल्स लॉ बनते हैं, वकील भी पढ़ता रहता है, डॉक्टर भी पढ़ते रहते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे आपको भी पढ़ना है। पढ़ाई से बाबा कहता है कभी नहीं रुकना, क्योंकि बाबा कहता है ये पढ़ाई आपके आने वाले जन्मों के भाग्य का आधार बनेगी। सब कुछ बाप के हवाले कर कमल पुष्प समान प्यारे भव। बाबा कहता है बच्चे हर बोझ मुझको दे दो, मैं मांग रहा हूं तुमसे। दिल पर कोई बोझ रख के सोना नहीं, कभी कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेवारी का एहसास नहीं, सब बाबा। बाबा कहता है ना कोई चिंता, ना कोई तनाव, ना कोई जिम्मेवारी, ना कोई बोझ। जैसे एक बच्चा सोता है ना, बाबा कहता है बस ऐसे सो जाओ, बाबा बाबा कहो और सो जाओ। बाबा देखेगा, बाबा बैठा। बाबा कहता है ऐसे न्यारे बनो, तभी बाप के प्यारे बनते हो। रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले सच्चे पांडव भव। बताते हैं जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई थी, तो जो 5 पांडव थे ना, उनके लिए लिखा गया कि वो पहाड़ों पर जाकर गल मरे, ऐसा लिखा गया। बाबा हमको इसका सार समझाता है। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में गल परे पहाड़ों पर जाकर इसका अभिप्राय क्या है। बाबा कहता है पहाड़ों पर जाकर माना ऊंची स्थिति पर, गल मरना माना देह भान को गलाना। इसलिए बाबा कहता है रूहानियत से रोग को समाप्त करो। तो बाबा कहता है जो आत्मा होती है ना, उसमें क्रोध तो क्या रोब भी नहीं होना चाहिए, तभी बाबा कहता है उसमें रुहाब आता है। हाँ? तो बाबा कहता है स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले सच्चे सच्चे पांडव भव। तो बाबा हमको फिर से याद दिला रहा है कि बच्चे आप हो शिव शक्ति सेना, आप हो पांडव सेना। तो बाबा कहता है विजय आपकी पक्की है, अगर बाप पर भरोसा है। बाबा कहता है बच्चे सफलता आपके गले का हार है, विजय की माला आपके गले में पड़ी हुई है। लेकिन बाबा कहता है अगर संशय आया तो सब खत्म। इसलिए बाबा कहता है संशय को खत्म करने के लिए रोज रोज बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को सुनो, क्योंकि आत्मा में बाबा कहता है कई अभी कट हैं, कई कई डाउट्स मन में आते हैं। तो फिर आत्मा को जब तक उनके आंसर नहीं मिलते ना, वो आगे पुरुषार्थ कर नहीं सकती। तो रोज बाबा मुरली सुनाता है, और कितनी अज्ञान की गांठें बाबा रोज खोलता है। तो ये मुरली हमको पूरा संकल्प पक्का करना है। जैसे भक्त आत्माएं भी होती है ना, बाबा कहता है भक्त आत्माएं बीमार भी होती है ना, तो अपना नियम नहीं छोड़ती, मंदिर जाना नहीं छोड़ते। तो बाबा कहता है बच्चे ये कहाँ से सीखे भगत, आपसे ही तो सीखे। एक मुरली में बाबा कहता है बच्चे अगर बैठकर मुरली नहीं भी सुन सकते, लेट कर सुनो, लेकिन मुरली सुननी है, ये खुराक है तुम्हारी। आप देखो पेशेंट की कई बार हालत नहीं होती है कि बैठकर दवाई खाए, तो सिस्टर आगे बेड पे ही उसको देती रहती है समय समय पर दवाई। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा कमजोर है, ये चौक चीनी बाबा कहता है ताकत की दवा आत्मा को रोज देनी है, ताकि आत्मा शक्तिशाली बने। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाहर का वातावरण, और बाबा कहता है समय प्रमाण भारी होता जाएगा। जो आत्माएं हैं बाबा कहता है ये अभी तमो प्रधानता की चरम सीमा पर जाएंगी। किसी में संयम नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, सब्र नहीं होगा। बाबा कहता है इसलिए तुमको नए नए संस्कार दे रहा हूं कि बच्चे इनको यूज करो। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अप्रिशिएट करें कि हाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चे भी बाबा कहते हैं यही सब करते हैं, और ये संस्कार बाबा कहता है अलमारी में सजा देते हैं। बाबा कहता है अच्छा है, लेकिन तुम्हारा अनुभव नहीं है अभी। इसलिए बाबा कहता है जब तक ये तुम्हारा अनुभव नहीं बनता,
बाबा कहता है ये तुम्हारा संस्कार बन नहीं सकता। आप देखो अभी बच्चे के लिए ना एक छोटे से शूज आए, तो पहले जो शूज आए वो साइज छोटा था, फिर दोबारा चेंज कराया, साइज बड़ा आया। हम्म, अब जब तक यूज करेंगे तभी पता चलेगा ना कि भाई क्या मुझे इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे संस्कारों को यूज तो करके देखो। तलवार दी है ज्ञान की हाथ में, तो चला कर तो देखो, तब तो पता चलेगा कि आई चलानी की नहीं आई। अगर हाथ में बंदूक दी है, आज की सुबह की मुरली बाबा ने कंपेयर किया शिव शक्ति सेना को मिलिट्री सेना से, आर्मी से, वुमेन आर्मी। बाबा कहता है आजकल तो महिलाएं भी आर्मी में है, उनको भी गन चलानी सिखाई जाती है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपकी है अहिंसक सेना। आपको बाबा कहता है किसी का वध नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, ना तो काम कटारी चलानी है, ना किसी को दुख देना। तो बाबा कहते हैं बच्चे रोज ज्ञान सुनते हैं, आधा सुनते हैं आधा भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो स्लोगन देता हूँ, सुख दो सुख लो, ना किसी को दुख दो ना किसी से दुख लो। बाबा कहते हैं बच्चे आधा तो याद करते हैं। कहते हैं बाबा हमने किसी को दुख नहीं दिया। तो बाबा कहता है फिर लिया कैसे। हाँ, तो बच्चे फिर क्या करते हैं, कहते हैं बाबा सामने से उसने आकर दिया, हम क्या करते। बाबा कहता है एक मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे जो चीज पसंद नहीं आई वो क्यों ली। बाबा कहता है दुख लेना माना किचड़ा लेना। बाबा कहता है ये किचड़ा जमा करोगे तो जर्म्स पैदा होंगे, जर्म्स से बाबा कहता है बीमारी बढ़ी। इसलिए बाबा कहता है ये दुख का किचड़ा इकट्ठा नहीं करो, इसको बाबा कहता है परिवर्तन करो। सामने वाले के पास तो जो है वो वही लाके देने वाला है, उससे और क्या एक्सपेक्ट करें। बाबा कहता है रहम की दृष्टि रखो उस पर, कि कुछ तो बेचारे ने लाके दिया ना, पुरुषार्थ तो किया, कुछ तो लाके दिया। अब बाबा कहता है आप हो तपस्वी आत्मा, तो तपस्वी आत्मा क्या करेगी। बाबा कहता है परिवर्तन करेगी। क्या परिवर्तन। बाबा एक मुरली में कहता है कम से कम क्षमा तो कर दो। अगर परिवर्तन करने की ताकत नहीं भी है, बाबा कहता है सामने वाला गला नहीं कर रहा, बाबा कहता है तुम मुस्कुरा नहीं सकते, कम से कम क्षमा तो कर दो। तो बाबा कहता है ये परिवर्तन शुरू कर दिया। क्यों। क्योंकि बाबा कहता है आजकल कोई मुख से सुनकर शिक्षा नहीं लेना चाहता, कहते हैं हमको भाषण नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा क्षमा करना ही शिक्षा बन जाए। इसको बाबा कहता है परिवर्तन कर। तो बाबा कहता है जब किसी को दिल से क्षमा कर, ऊपरी ऊपरी नहीं, कई बार हम करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बड़े चतुर सुजान, बाप ने कह दिया क्षमा कर दो, तो कह देते हैं कर दिया क्षमा। बाबा कहता है ऐसा क्षमा नहीं करना, क्षमा करो दिल से। और दिल से जब क्षमा होता है ना कोई, तो उसकी एक निशानी है, नोट कर ले। जब हम किसी को दिल से क्षमा करते हैं ना, तो उस आत्मा के प्रति हमारा कोई भी हल्का संकल्प चल ही नहीं सकता। अगर दिल से क्षमा नहीं किया ना, तो मन फिर से खड़ा हो जाएगा, इसने ये किया उसने वो किया, 2 दिन पहले ऐसा हुआ, 4 दिन पहले ऐसा हुआ, ये सुधर नहीं सकते, ये बदल नहीं सकते। अब एक तरफ से तो कह रहे हैं कि क्षमा कर दिया, और दूसरी तरफ से वो सारी कमेंट्री अंदर चलती जा रही। बाबा कहते हैं दिल से कहाँ क्षमा किया, झूठ बोलते हो। अगर किसी को कोई दिल से क्षमा करता है ना, तो बाबा कहता है बच्चे उस आत्मा के प्रति फिर कोई संकल्प आ ही नहीं सकता, हल्का तो बिल्कुल नहीं आए। तो किसी को क्षमा करना माना अपने आप को क्षमा करना। क्योंकि बाबा कहता है आपका समय बड़ा कीमती है, कहाँ व्यर्थ गवा रहे हो। करना था मुरली का चिंतन, और बाबा कर रहे हैं दूसरे का चिंतन, कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। बाबा कहता है जब किसी को क्षमा कर देते हो, क्षमा करना माना फुल स्टॉप लगाना। मैं हैप्पी सिंह हूँ, मेरी हैप्पीनेस को कोई छीन नहीं सकता। आप जो हो जैसे हो एक्सेप्टेबल हो, आपका भी भला। बाबा कहता है बार बार ये उस आत्मा के प्रति संकल्प करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तब बाबा कहता है फिर मुरली में भी चिंतन का मन करेगा। एक तरफ से कह दिया क्षमा कर दिया, और बार बार उसी का ख्याल आ रहा। आप देखो मुरली जो बाबा देता है ना, उसको अनुभव करके देखना। परसों की बात है, परसों की मुरली में बाबा ने बंधन पर बोला था
कि किनारा कोई ऐसे नहीं होता कि हम किसी का नंबर ब्लॉक कर दें और बात खत्म हो जाएगी। अब उसको हमने जाकर किया, एकदम मुरली के बाद ही जाकर उसको अप्रोच किया, बात करी और वो आत्मा संतुष्ट। एक्चुअली वो भी कहीं अटकी हुई थी, कुछ थे उसके मन के भाव जो वो शेयर करना चाह रही थी काफी समय से। तो सुन ली थोड़ी सी बात उसकी, उसके मन में प्रसन्नता आई और अब वो आत्मा साइलेंट जोन में है। वो साइलेंट जोन में है तो यहाँ से मन भी साइलेंट जोन में। बाबा कहते हैं बच्चे किनारा ऐसे नहीं होता कि किसी को पीठ दे दो। किनारा तब होता है, बाबा कहते हैं जब हमारे संकल्प भी उसके प्रति जीरो और उसके भी जीरो। जीरो माना क्या? बाबा कहते हैं अब मन शांत हो गया, अब उसके बारे में कोई विचार आएगा ही ना, उसको हमारे बारे में कोई विचार आए, क्योंकि मन शांत है। अगर कोई विचार आएगा भी तो अच्छा वाला है। तो आई है। तो इस समय हमें बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे सच्चा सच्चा पांडव बनो। ओम शांति।